मैं यह पहले कह चुका हूं कि विस्थापन की वजह से पहाड़ों के गांव उजड़ गए हैं। यह जो बदलाव आया है समाज में, यह व्यक्ति को आत्म केंद्रित कर गया है। इससे सामाजिकता बहुत कम हो गई है और लोगों का प्रकृति से लगाव भी बहुत कम हो गया है। आदमी की जिंदगी एक रोबोट की तरह हो गई है। यह बात कही है कथाकार शेखर जोशी ने। आज हम इन्हीं की लिखी एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संवादहीन, जिसका अर्थ होता है बातचीत का बंद हो जाना। यह कहानी भी कुछ कुछ इसी भाव की कहानी है। जहां मनुष्य सामाजिकता से कट गया है, उसकी जिंदगी भी एकदम रोबोट जैसी हो गई है। तो कहानी पर आने से पहले कुछ शेखर जोशी के बारे में, फिर कहानी की चर्चा। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को उजिया गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड नए राज्य के रूप में स्थापित नहीं हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही शेखर जोशी का सुरक्षा विभाग में ईएमई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में अप्रेंटिस के लिए चयन हो गया। सन 1955 से 1986 तक एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहे। उसके बाद इन्होंने स्वैच्छिक त्याग पत्र दे दिया, यानी अपना पद छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया और स्वतंत्र लेखन में जुट गए। शेखर जोशी हिंदी के प्रमुख कथाकारों में हैं, जिनकी कहानियों में श्रमिक जीवन, पहाड़ी समाज और आम आदमी के संघर्ष का सजीव चित्रण मिलता है। वे विशेष रूप से औद्योगिक परिवेश और मजदूर वर्ग की समस्याओं को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, डांगरी वाले, मेरा पहाड़। ये सभी कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद, यह शब्द चित्र है। स्मृति में रहे वे, यह संस्मरण है। न रोको उन्हें शुभ्रा, यह कविता संग्रह है। और मेरा ओलिया गांव, जो इनके गांव का नाम था, इसी नाम से इन्होंने आत्मवृत्त यानी आत्मकथा लिखी हुई है। उनकी कहानियों का संग्रह शेखर जोशी कथा समग्र इसी नाम से प्रकाशित है। इनकी कहानी कोसी का घटवार और बदबू हिंदी की अन्यतम कहानियों में गिने जाती हैं। शेखर जोशी ने ग्रामीण, शहरी, मध्यम वर्गीय समाज के जीवन मूल्यों तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन संघर्षों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से उभारा है। शेखर जोशी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार तथा साहित्य भूषण सम्मान, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 अक्टूबर सन 1922 में गाजियाबाद में शेखर जोशी का निधन हो गया। जीते जी उन्होंने अपना शरीर दान कर दिया था। उनके शरीर को मेडिकल छात्रों के लिए पढ़ने के लिए दे दिया गया। यह जो कहानी संवादहीन है, यह कहानी ग्रामीण वृद्ध स्त्री के अकेलेपन की संवेदनशील कहानी है। कहानी के 2 मुख्य पात्र, यानी इसमें 2 प्रमुख लोग हैं। पहला ताई और दूसरा मिट्ठू। मिट्ठू एक तोता है, पैरट। मिट्ठू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं, बल्कि संवाद का, बातचीत का माध्यम है और ममता का केंद्र है। यानी ताई की जो भी ममता है, जो भी प्रेम है, वह मिट्ठू से है। इसके अलावा दोनों के साथ कोई रहता नहीं है। इन दोनों के बीच कभी प्रेमपूर्ण संवाद होता है तो कभी नोक झोंक भी रहती है, यानी वो आपस में बहुत प्यार से भी रहते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से लड़ते भी हैं। मनुष्य और पशु पक्षी के संबंधों को दर्शाने के साथ यह कहानी समकालीन जीवन यथार्थ, माने आजकल जीवन की जो सच्चाई है, इसमें जो विसंगतियां हैं, जो कमी आ गई है, जो ठीक नहीं है, जैसे पलायन, अकेलापन और आदर्श तथा यथार्थ के द्वंद्व, यानी आदर्श जो है और यथार्थ जो है, इन दोनों का द्वंद्व, इसको यह कहानी पूरी तरह से अभिव्यक्त करती है। आदर्श स्थिति क्या है और वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में जो अंतर है, यह इस कहानी में हमें साफ तौर पर देखने को प्राप्त होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं कहानी। मैं रमेश गोसाई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अक्षर हिंदी। कहानी का नाम है संवादहीन।
जिसका अर्थ होता है बात चीत न होना। गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता, उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो सीताराम कहो। ताई दोहराती, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई। अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। एक गांव है, उसमें एक बड़ा घर है, और उस सूने खंडहर में, बड़े घर में, सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए हैं ताई और मिट्ठू। इससे हम ये समझें कि केवल दो ही लोग उस घर में हैं, एक ताई है और एक मिट्ठू है, एक वृद्ध महिला है और एक मिट्ठू तोता है। और जब अकेलेपन से बहुत निराश होकर के ताई गहरी सांस लेकर कहती हैं, गहरी सांस लेकर कहती हैं, यानी बड़ी निराशा से भर करके कहती हैं कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी, यानी जीवन किस तरह से पार लगेगा। कोई नहीं है बातचीत करने के लिए, कोई नहीं है मिलने जुलने के लिए, कोई हालचाल नहीं पूछता। जब वो ऐसी बात कहती हैं तो उसी समय उनके बंद पिंजड़े में, एक पिंजड़ा है उसमें बंद है मिट्ठू, वह पंखों को फड़फड़ाता हुआ, उछल कूद मचाता हुआ उत्तर देता है, राम राम कहो सीताराम कहो, इसी से नैया पार लगेगी। तो उसकी बात सुनकर ताई दोहराती हैं, सीताराम सीताराम। यही मिट्ठू और ताई दो लोग उस परिवार में हैं, उस सूने घर में हैं, जो एक गांव में है और बड़ा घर है, लेकिन खंडहर हो चुका है, पुराना हो चुका है, कोई रहने वाला नहीं है। वहां ये ताई और मिट्ठू दोनों मिलकर अपना जीवन काट रहे हैं, इसी तरह की बातचीत करते हुए। खंडहर का अर्थ होता है टूटा घर, जर्जर स्थिति में। आगे लिखा है, ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। अब कह रहे हैं कि स्थिति इन दोनों की ऐसी नहीं थी कि दोनों शुरू से ही उस घर में अकेले रह रहे हैं। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे, परिवार का सुख भोगा था ताई ने। उनके भी पूत परिवार थे, बेटे थे, बेटों का परिवार था, बहू थी, बेटियां थी, नौकर चाकर भी थे, गाय पशु जानवर भी उनके यहां थे। क्या नहीं था उस बड़े घर में। यानी एक भरे पूरे परिवार में जो कुछ भी हो सकता था, इस सूने खंडहर में वह सब कुछ एक समय था। लेकिन देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, यानी समय जैसे जैसे बदला, स्थितियां बदलती चली गईं। क्या बदला? बहू बेटे गांव का मुंह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। यानी जो बहू बेटे थे उन्होंने गांव का मुंह, गांव का लगाव छोड़ दिया और शहरों में गए, वहीं के होकर रह गए, वहीं बस गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर, हाथ पीले करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शादी होना, शादी होना। तो वो हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई, यानी अपने परिवार में रम गई। अब उनके पास समय ही नहीं, किसके भरोसे कार-बार संभलता। अब ये गाय ढोर, खेती बाड़ी, ये सब किसके सहारे संभलता। धीरे धीरे सब पराये हाथों में चला गया, यानी जानवर थे वो बिक गए, खेती आधे पर दे दी गई और सारा काम धाम जो है वह बंद हो गया। और जब खेती बाड़ी नहीं, कार-बार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अब न तो खेती बाड़ी थी, न तो कोई कारोबार था, न तो बिजनेस बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो जो नौकर चाकर रहते थे वो किस दम पर टिकते, यानी उनको पैसा कहां से दिया जाता, वो तो फ्री में कुछ करते नहीं, तो वो सब भी छोड़कर चले गए। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती थी। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूने घर की भाएं भाएं जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। अब कह रहे जब कोई नहीं रहा तो अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून माने सुबह शाम, दोनों जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती थी। यानी दोनों जून का खाना वो 1 जून बना लेती थी, चाहे शाम को बना लेती थी, चाहे सुबह बना लेती थी, और दोनों टाइम खा लेती थी। जिस दिन नहीं बनाने का मन करता, ऐसे दिनों को वो व्रत उपवास के बहाने चौखा चूल्हा भी टाल देती। यानी अगर कोई व्रत पड़ गया जिसमें उपवास रहना है, ऐसा कोई दिन आ गया, तो उस दिन तो वो पक्का खाना नहीं बनाती थी, चौका चूल्हा भी टाल जाती थी, नहीं करती थी।
अपने लिए खाना भी नहीं बनाती थी, वो व्रत रह जाती थी। कहते हैं कि पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, यानी भूख तो उनके लिए कभी कोई दिक्कत रही ही नहीं। भूख तो किसी तरह मैनेज हो जाती थी, चाहे दोनों जून का खाना एक ही जून बना के खाएं, चाहे व्रत के नाम पर उपवास कर जाएं। पर सूने घर की भाएं भाएं, यानी उस बड़े घर में, अकेले घर में, खाली घर में कोई नहीं रह रहा है, तो यह अकेलापन उसकी जो भाएं भाएं थी, भाएं भाएं माने अच्छा न लगना, अकेलापन अच्छा न लगना, वह उन्हें काटने को दौड़ती थी। यानी उस अकेलेपन को ये नहीं झेल पाती थी। पेट की समस्या, भूख की समस्या तो झेल लेती थी, पर अकेलापन नहीं झेला जाता था। आगे लेखक कहते हैं, भला हो गणपत का। अब गणपत नाम का एक आदमी है जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया था, यानी उसने इस सूनेपन में कुछ सहारा दिया। कैसे दिया? वह न जाने कहां से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था, यानी गणपत कहीं से एक बहुत प्यारा सा एक पहाड़ी तोता ले आया था और उसने वही तोता ताई को दे दिया। अब जीवन में ताई का अकेलापन, अकेले रहती थी, जैसे ही उन्होंने उस तोते को पाया, उनकी सारी ममता, ममता जो अपने से छोटों से प्रेम दिखाया जाता है, जो स्त्रियां अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, उसको ममता कहते हैं। और ताई की ममता मिट्टू पर बरस पड़ी, यानी अपने बच्चे जैसा उसे वो पालने लगी। वह रात दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी, यानी उनकी सारी चिंता अब मिट्ठू को लेकर के रहने लगी कि मिट्ठू खाया है कि नहीं खाया है, मिट्ठू को कोई दिक्कत तो नहीं है। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती, आलस्य माने टाल जाती, न करती थी, वह अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती। यानी जब अकेली थी तो वह भूख को टाल जाती थी, खाना नहीं बनाती थी, लेकिन जब से मिट्ठू आ गया तब से नियम पूर्वक एकदम दोनों टाइम वह दाल भात उसके लिए बनाती थी। मिट्ठू के वक्त बेवक्त माने सही गलत टाइम पर, उसके तकाजों के लिए उसकी मांग, तकाजे माने मांग, यानी वो कब मांग ले खाने को, तो इसके लिए वो रोटी भी बचा कर रखती। यानी अब वो मिट्ठू का इतना ध्यान रखती थी कि उसके उल्टे सीधे समय पर मांग लेने के लिए रोटी बचा कर रखती थी। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। अब वो ये भी पता लगा के रखती थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं, क्योंकि मिट्ठू को हरी मिर्च खाना पसंद था। तोते हरी मिर्च खाते हैं, मिर्चें खाते हैं। और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद, यानी अंतिम सीजन का जो आखिरी अमरूद है वो बचा हुआ है, वह वो मिट्ठू के लिए ले आती। मिट्ठू को अमरूद खाना भी पसंद था। आगे कहा गया है, कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता था, बल्कि एक दो बार सुनकर याद भी रख लेता था और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता था। अब मिट्ठू कैसा था? कुशाग्र था। कुशाग्र बना है कुश प्लस अग्र। जो कुश होती है यह एक तरह की घास है। इसे अगर आप न पहचान रहे हो तो आप याद कीजिए, कहीं कथा वार्ता हो रही हो, उसमें पंडित जी यजमान को अनामिका उंगली में एक घास का बना हुआ पैंती पहनने को देते हैं। वह जिस चीज की बनी होती है वह कुश होता है, और उसका अगर आप पेड़ उठाइए जहां वह लगा हो तो उसका जो सबसे ऊपरी सिरा होता है, अगला हिस्सा होता है, वह बहुत नुकीला होता है। वो दिखने में तो घास जैसा है, पर उसके नुकीले सिरे पर अगर आपकी उंगली पड़ गई, आपके शरीर का कोई हिस्सा पड़ गया तो वह चुभ जाता है और चुभने के बाद बहुत दुखता है। तो उसका जो अगला सिरा है वह बहुत तीव्र होता है। तो यहाँ हम कुशाग्र का अर्थ तीव्र लेंगे, तेज। तो तेज बुद्धि का छात्र जैसे होता है, उसी तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए हर पाठ को, यानी ताई जो कुछ भी उसे पढ़ाती सिखाती थी, वह न केवल उसे हूबहू जैसे का तैसा दोहरा देता था, बल्कि अगर एक दो बार सुन ले तो उसे याद भी रख लेता था। और मौके बेमौके जब जरूरत पड़ती थी तो ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता था। जैसे शुरू में दिया था कि भगवान जिंदगी कैसे कटेगी, तो उसने साफ सुथरा उत्तर दिया कि राम का नाम जपो, सीताराम कहो। बड़े घर का सूनापन, यानी जब दाई अकेली थी तो बहुत सूनापन था, लेकिन धीरे धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया। यानी जब से मिट्ठू आ गया, मिट्ठू की बातचीत से यह पूरा सूनापन अब रौनक में बदल गया। आस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आज उठती और घर गुलजार हो जाता। अब मिट्ठू तो आया ही आया, मिट्ठू के चक्कर में आस पड़ोस की जो महिलाएं पहले ताई से बात नहीं करती थी, ताई के घर नहीं आती थी, अपने काम में लगी रहती थी, वे भी अपने बच्चों को लेकर ताई के घर आ जाती थी कि ताई के घर मिट्ठू है और मिट्ठू के पास बैठकर बच्चों का मन बहल जाएगा।
और जब वो आज उठती थी तो पूरा घर गुलजार हो जाता था। गुलजार का अर्थ होता है खिल जाता था, खिल जाना। सुबह पौ फटने लगती, पेड़ों में चिड़िया चहचहाती। यानी सुबह पौ फटना माने जैसे सूरज दिखाई पड़ता था, उजाला फैलना, उजाला फैलना पौ फटना कहलाता है। और जब पौ फटती थी तो चिड़िया चहचहाती थी, यानी चिड़िया चहचहाने लगती थी। तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए ही अपना पाठ शुरू कर देते। और जब चिड़िया चहचहाने लगती तो ठीक उसी समय जो मिट्ठू थे वह भी ताई को भोर की झपकी से, यानी सुबह सुबह जो नींद लगती है उससे जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देते। अब कौन सा पाठ शुरू करते थे? हर हर गंगे, सीताराम बोल, मिट्ठू राम राम। और जब ये वो शुरू करते थे तो ताई अचकचा कर उठ बैठती, यानी अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठती। लाड़ से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती। लाड़ माने बहुत प्यार से, जैसे माताएं अपने बच्चों को लाड़ प्यार करती हैं। मिट्ठू को निहारती, निहारना होता है ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। देखना क्रिया कई होती हैं, सबके अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। निहारना, देखना, ताकना, नजर डालना, ये सारी क्रियाएं देखने को इंगित करती हैं, जिसमें निहारने का अर्थ होता है बहुत ध्यान से देखना। और उसके बाद फिर क्या करती थी? आशीष देती थी। आशीष होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद। आशीर्वाद लिखते हुए लोग बहुत गलती करते हैं, ये र की मात्रा यहां लगा देते हैं, जबकि इसे यहां नहीं होना चाहिए। तो आशीर्वाद की स्पेलिंग वर्तनी यह है, इसका ध्यान रखा जाए। और आशीष क्या देती थी? जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, यानी अपना बूढ़ापन दिखाकर कहते खुश रहो खुश रहो। यानी जैसे कोई वृद्ध आदमी, बुजुर्गी यानी वृद्ध आदमी बोलता है, तो मिट्ठू जब आशीष पा जाते तो उसके बदले में वो भी उसी तरह कहते खुश रहो खुश रहो। ताई निहाल हो जाती। निहाल माने भर जाती। अब कहा गया है कि वृद्धावस्था का शरीर, यानी ताई बूढ़ी हो गई थी और उस पर नई गृहस्थी का भार, माने मिट्ठू की आ जाने पर उनका काम बढ़ गया, पूरी गृहस्थी उनको संभालनी पड़ रही है। काम काज से थक कर जब ताई कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने, सुस्ताने का अर्थ होता है आराम करने लगती, तो अनायास ही, बिना कारण ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती। मिट्ठू से पूछ लेती। क्या पूछते? मिट्ठू अब कैसे कटेगी, यानी जीवन किस तरह कटेगा। और जब वो ये सवाल करती तो उस समय नौजवान मिट्ठू, यानी अभी नई नई उम्र के मिट्ठू, ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देते। अरे चिंता मत करो, मैं हूं, कटेगी कटेगी कटेगी, माने कटने की चिंता नहीं करनी, मैं हूं। यह सुनकर ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते थे। और तब उस अलस दोपहरी में, अलस माने जो आलस लगाए, आलस्य प्रदान करने वाली दोपहरी, यानी दोपहर को जब एकदम अलसाए हुए लोग हैं, ऐसे में भी ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। यानी वो अपनी कहानी बताने लगती कि उनके जीवन में कैसे कैसे क्या घटित हुआ। वैभव, और उसमें कहानी में क्या बताती? वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा, कि जब इनके पास खूब धन दौलत थी, खूब ताकत थी, सब लोग थे, तो उन समय की ये सारी बातें, सारी गाथाएं उन्हें सुनाया करती थी। काल की अतल गहराइयों से झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। अब काल की अतल यानी समय में पीछे चले जाइए, जहां कोई तल ही नहीं है, जितना पीछे जा सकते हैं, जितना पीछे जा सकते हैं, उतनी गहराई से, यानी बहुत पीछे से झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिलाता। अब वो जब पीछे की तरफ जाती, सोचती, तो उनको कोई चेहरा याद आता और उससे जुड़ी कोई बात याद आती, और वो बातें वह मिट्ठू को सुनाया करती थी। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, वे ब्याह शादियां, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु पर्व, वे भोज, वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुण ग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती और वह गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी कर देता। यानी अब ताई पहली कहानी किसकी सुना रही हैं? अपने पति जमींदार साहब की। बताती हैं कि उनका चेहरा बहुत रुबीला था, जनता पर उनके बहुत सारे उपकार थे और उनकी जो प्रजा थी उनके उपकार में दबी हुई थी। वे सब चेहरे उन्हें याद थे जिन पर जमींदार साहब ने उपकार किए थे। उनके यहाँ जो हाथी घोड़े बंधे रहते थे वे याद आते थे, वे जिन खेल तमाशों का आनंद लेते थे वे याद आते थे,
शादियां ब्याह जो उनके खूब धूमधाम से हुए, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, तीज त्योहार किस तरह से मनाए जाते थे, जन्म होने पर, किसी की मृत्यु होने पर किस तरह से भोज इत्यादि पर्व इत्यादि का आयोजन किया जाता था, उसके बदले में जो भोज माने दावतें दी जाती थी, वे सब जमींदार साहब के दरबार की रौनक, माने जहां वो बैठते थे उनका दरबार, उनकी गुण ग्राहकता यानी गुण को पहचान लेने की क्षमता कि किस व्यक्ति में क्या गुण है, किस लायक वह व्यक्ति है, उनकी तुनक मिजाजी, कितना जल्दी वो गुस्सा भी हो जाते थे, उनका गुस्सा और उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग यानी उनके अपने लोग जो उनके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार रहते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां ताई घंटों मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती थी और मिट्ठू अपनी गर्दन टेढ़ी कर जैसे तोते करते हैं कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता यानी खूब ध्यान से सुनता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच में कुछ टीका टिप्पणी कर देता यानी जो उसे समझ में आता उसके हिसाब से कुछ न कुछ वो बीच में टीका टिप्पणी बोलता रहता था। आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेम पूर्ण ही रहता हो, यानी अभी तो बड़ी प्रेम की बातें चल रही हैं लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। कभी कभी ताई थकी मादी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिजड़े में तूफान खड़ा कर देते, यानी जिद पकड़ लेते, नहीं अभी चाहिए तो अभी चाहिए। और क्या करते, पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा देते माने गिरा देते। तो खींच कर ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ मला बोलते, मर जा मर जा मर जा। यानी अगर वो एक बार कहती मर जा तो मिट्ठू 3 बार कहते थे मर जा। तो इनकी आपस में लड़ाई भी हुआ करती। अब मान लो ताई जो है दिन भर के काम से थकी मांदी है, इसी में मिट्ठू को कुछ खाने का मन कर गया, उन्होंने मांगा, नहीं मिला। अब ये जिद मनवाने के लिए वो अपने पिजड़े में ही एकदम तूफान मचाने लगते, जो दाना पानी की कटोरियां हैं उसको जानबूझकर गिरा देते। तो इससे खींच कर ताई कोसती कि मेरी जान खाने को आ गया है, माने पता नहीं कहां से आ गया मेरी जान खाने को, और कहती मर जा। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ, जिस तरह से ये कहती उतनी ही खींच के साथ, उतनी ही गुस्से के साथ हमला बोल देते, मर जा मर जा मर जा। लड़ लेते थे दोनों एक दूसरे से। फिर मान मनौवल का दौर चलता, यानी उसके बाद जब दोनों का गुस्सा शांत होता तब दोनों एक दूसरे को मनाते और फिर बात बनने पर ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। यानी परिवार में 2 लोग हैं, प्रसन्नता से भी रह रहे हैं, लड़ भिड़ भी रहे हैं, मान मनौवल कर रहे हैं और उसके बाद फिर आराम से रह रहे हैं। जिस तरह से सामान्य परिवार चलता है उसी तरह से ताई का परिवार भी मिट्ठू के साथ चल रहा है। आगे लिखा है, ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं हो सकता। यानी ताई अगर 1 सेकंड के लिए मिट्ठू को ना देखें तो उनसे यह वियोग, अलगाव सहन नहीं होता था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें टोह कर देखती। कभी उनको कहीं जाना हो, आस पड़ोस में किसी के यहाँ बुलावे में, न्योता में, तो ऐसे में वो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें टोह कर देखती। यानी जो खिड़की दरवाजे जिससे बंद होते हैं सांकल से, वह उसे अच्छी तरह से देखती, उसको खूब अच्छी तरह से बंद करती कि कोई मिट्ठू को चुरा न ले जाए, कोई मिट्ठू को उठा न ले जाए, कोई नुकसान न कर दे, कोई मार ना दे। कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपा कर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देहरी से पांव बाहर निकालती। देहरी माने चौखट। कहते हैं कि जिस तरह कंजूस अपने धन को छिपा कर रखता था, ताई भी मिट्ठू को उसी तरह छिपा कर रखती और जब भी बाहर जाती तो जल्दी लौट आने का दिलासा कि बहुत जल्दी लौट आऊंगी, घबराओ मत, यह कहकर ही वह चौखट से पांव बाहर निकालती थी। लेकिन एक संयोग, एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि ताई धर्म संकट में पड़ गई, यानी ताई को मुश्किल आ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे, यानी धरती पर उन्होंने जो कुछ भी देखना था जीवन में वो सब देख लिया था। अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती है कि मर जाऊंगी तो भगवान के पास जाऊंगी, वहां कौन सा जवाब दूंगी, उसके लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, कोई धर्म पुण्य, कोई तीर्थ व्रत, इस सब की भी चिंता होने लगी। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। अब गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे और सबके साथ अच्छा साथ बन रहा था। ताई के मन में एक बार आया कि वे भी जाएं और स्नान कर आएं। अब प्रयाग के कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, माने एक तरफ से मन में यह है कि वे जाएं प्रयागराज और वहां नहाएं, तो दूसरी तरफ मिट्ठू की चिंता कि अगर हम नहीं रहेंगे तो मिट्ठू की देखभाल कौन करेगा, तो यह चिंता अपनी ओर खींच रहा था। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, ताई मिट्ठू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। अब किसी ने मजाक मजाक में कह दिया कि ताई मिट्ठू को भी ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। तो किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा।
आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। अब किसी ने उसी में राय दी कि ना 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 ना, ट्रेन में उसको लेके जाएंगे तो उसका टिकट लगेगा, क्योंकि वह तो बोलता बतियाता प्राणी है। ताई पेशो पेश में पड़ गई कि क्या करें क्या ना करें। टिकट का पैसा भी वह मिट्ठू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं। अगर सिर्फ यह बात रहती कि टिकट का पैसा लगेगा तो मिट्ठू की खातिर वह टिकट का पैसा भी खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। या प्रयागराज में इतनी भीड़ लगती है, वहां पर इस तोते की सुरक्षा किस तरह हो पाएगी, इसके लिए वो श्योर नहीं थी, उनको पूरा भरोसा नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली, माने पड़ोस में एक जगन मास्टर थे, उनकी घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी, यानी उसने इस दुख से इन्हें, इस चिंता से उन्हें मुक्ति दी। कैसे मुक्ति दी? वह ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने घर अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी। उसने कहा ठीक है ताई, आप जाइए, नहा के आइए, जब तक आप आइएगा वहां से तब तक मिट्ठू को मैं अपने पास रख लूंगी। बात बन गई। अब विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी। अब वो जा रही नहाने, लेकिन मिट्ठू के लिए उनकी आंसुओं की धारा बह रही है। बार बार वह मिट्ठू को पुचकारती, जैसे कोई अपने बच्चे को पुचकारता है। जल्दी लौट आने का दिलासा देती, जा रहा हूं, बहुत जल्दी आऊंगी। मिट्ठू भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे सीताराम, राम राम सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देते कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे, कि कोई बात नहीं, आप जाइए, अपना स्वर्गलोक बनाइए, हम यहाँ जगन मास्टर के पत्नी के साथ रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लिखा है कि ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर महाकुंभ हो गया। अब वो चली गई नहाने, इधर जगन मास्टर के घर दूसरा ही बवाल शुरू हो गया। क्या हुआ? अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। यानी जब मास्टराइन, जो जगन मास्टर की पत्नी हैं, उन्होंने ताई से यह हामी भरी कि वे मिट्ठू को रख लेंगी, तो उन्होंने अपने पति से पूछा नहीं था। और जो जगन मास्टर थे वो दूसरे मिजाज के आदमी थे। दूसरे मिजाज माने दूसरी तरह के आदमी थे, उनकी सोच अलग थी। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। यानी वो जो थे, उनकी विचारधारा अलग थी, उनके कुछ अपने नियम कानून थे, और उन नियम कानूनों में एक बात यह भी थी कि उनके कारण किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, यानी अपने आप को वो स्वतंत्र देखना चाहते थे, सबके लिए स्वतंत्रता के वो हिमायती थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजड़े में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगी। अब जिस तरह वह चाहते थे कि हर आदमी को स्वतंत्र रहना चाहिए, उसी तरह वह मिट्ठू के लिए भी चाहते थे। और जब मिट्ठू को पिंजड़े में बंद देखते तो उन्हें परेशानी होने लगती। जब जब मिट्ठू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। अब जब जब वो मिट्ठू को देखते तब तब उन्हें अपनी पत्नी के ऊपर तरस आता कि क्या दिमाग है इसके पास कि इसने इस तोते को बंद कर रखा है, जिसके घर था उसी के घर नहीं रहने दिया, अपने घर उठा लाई। और कभी कभार अपने आप को भी दोषी अनुभव करते कि मेरे घर में भी हो करके यह जो तोता है यह पिंजड़े में बंद है। तो इन्हें इस बात का बहुत कष्ट था। बड़े स्वतंत्र विचारों के आदमी थे मास्टर साहब। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी को कष्ट हो, वो नहीं चाहते थे कि किसी को बंधन में रखा जाए, चाहे वह मिट्ठू हो, चाहे कोई और चिड़िया हो, चाहे कोई जानवर हो। बहुत अच्छे आदमी थे। और जब वो मिट्ठू को बंद देखते तो उन्हें अंदर अंदर बड़ा कष्ट होता। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असह्य हो गई, यानी उसे अंदर बंद बंद देखते देखते जब लगा जगन मास्टर को कि यार मिट्ठू के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उसको बंद करके रखा गया है, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया, ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर लें। अब उनके घर में बेचारा दिन रात बंद रहता था, तो जगन मास्टर साहब को पीड़ा होती थी। और एक दिन जब असह्य हो गया, वह मिट्ठू को बंद देखते देखते एकदम थक गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने अपना कमरा बंद किया और मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया कि नहीं बाहर सही, लेकिन इसी कमरे में ही वह थोड़ा सा इस पिंजरे से बाहर निकल करके घूम ले, थोड़ी सी खुली हवा में आने का मौका दिया उसे। और इससे उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा था, जो मिट्ठू के बंद होने से जो कष्ट था, जो पाप की अनुभूति हो रही थी उन्हें कि मैं भी इस पाप में भागीदार हूं कि मिट्ठू पिंजरे में बंद है, उससे इनको लगा कि कुछ तो राहत होगी, मैं इसे बाहर कर रहा हूं, इससे मेरे मन को कुछ तो शांति मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, मिट्ठू अब पिंजड़े में रहने के इतने आदी, माने उनकी आदत हो चुकी थी कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। यानी दरवाजा खुला है पिंजड़े का, पूरा कमरा बंद है, मिट्ठू पिंजड़े में ही रहने के आदती हो गए थे, क्योंकि जब से वो आए थे तब से पिंजड़े में ही रह रहे थे, तो पिंजड़े से बाहर निकले ही नहीं कि अपनी जगह तो ये, हम बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे, यानी उन्होंने सोच लिया कि नहीं, इनको बाहर निकालना है तो निकालना है। निकट ही अनाज का एक थैला पड़ा हुआ था, यानी एक थैला पड़ा हुआ था जिसमें थोड़े अनाज थे,
उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा सा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया। यानी पिंजरे का दरवाजा जहां शुरू होता था वहां से लेकर के कुछ बाहर तक अनाज बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे और थोड़ा दूर हट गए और फिर उसके बाद देखे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। अब उसी दाने के लालच में मिट्ठू सबसे पहले दरवाजे के पास वाला दाना चुने, उसके बाद आगे जो दाने पड़े हुए थे उसे चुना। इनको चुगते चुगते वो बाहर आ गए। मिट्ठू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए और जब बाहर आ गए तो एक बार वो उठ करके पिंजरे की छत पर चले गए। 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब 2 घंटे तक उन्होंने मिट्ठू को ऐसे बाहर छोड़ा। इतने में बड़ी शांति का अनुभव हुआ कि मेरी वजह से कोई एक प्राणी जो पिंजरे में बंद था वो बाहर का आनंद ले पाया। यह सोच करके जो जगन मास्टर साहब थे उनको बड़ा चैन मिला और फिर उन्होंने मिट्ठू को पिंजरे में बंद किया और उसके बाद बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आजादी का सुख स्वयं भोगते। यानी अब हर रोज उनका ये काम हो गया। रोज अपना कमरा बंद करते, मिट्ठू का दरवाजा खोल देते, उन्हें बाहर बुलाते और जब मिट्ठू बाहर आ जाते तो उनकी आजादी से इनको बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। वह उस आजादी का अनुभव भी करते थे। यह क्रम 3-4 दिन तक चला ही था कि एक दिन मिट्ठू की नजर ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर। अब कह रहे हैं कि यह क्रम 3-4 दिन तक ही चला था कि एक दिन मिट्ठू की नजर ऊपर खुले रोशनदान पर, माने जिस कमरे में उन्होंने दरवाजा बंद किया था उसके रोशनदान खुला रह गया था, वह दिखाई पड़ गया। और सहज कौतूहलवश, चूंकि मिट्ठू ने तो बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, तो यह जानने के लिए कि उसके बाहर क्या दिखाई दे रहा है, कहां से इतना प्रकाश आ रहा है, वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। माने यहां से देखा तिरछे और पिंजरे के छत पर से उड़े और रोशनदान पर जाकर बैठ गए। जगन मास्टर साहब उस समय गीता रहस्य नामक पुस्तक पढ़ रहे थे। अब जब मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट सुनी तो उनका ध्यान गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों पर गया और फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर। और जब तक उनकी नजरें खोज रही हैं तब तक वो रोशनदान पर बैठे मिट्ठू उनको दिखाई पड़े। जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ की गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए वो गए। अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। अब कह रहे हैं कि जब तक ये मिट्ठू को अनाज लेकर के आ बुला रहे हैं तब तक मिट्ठू ने एक बार और रोशनदान से बाहर की दुनिया को देखा और बाहर की दुनिया देखने के बाद वो ये गए कि वो गए, उड़ गए वहां से। अब कहा गया कि अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर साहब के हाथों के सभी तोते उड़ गए। अब कह रहे हैं कि मिट्ठू का उड़ना, कि जो आदर्शवादी जगन मास्टर साहब थे कि सबको स्वतंत्रता का अनुभव होना चाहिए, उनके हाथों के सभी तोते उड़ गए। तोते उड़ जाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है डर जाना। तोते उड़ जाना यानी डर जाना। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे। अब ये एक हाथ से अपनी ढीली धोती पकड़े हुए हैं और बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास अरे मिट्ठू आ करके पुकार रहे हैं और पसीना पसीना हो रहे हैं। और उधर मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ये चेक कर रहे हैं कि उनके पंखों में कितनी ताकत है। यानी मिट्ठू को बाहर की दुनिया में मजा आ गया, वो वापस आने से रहे, मिट्ठू उड़ गए। इधर ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना ने एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। यानी यह जो अप्रत्याशित घटना हुई कि मिट्ठू छूट गए और उड़ गए, इससे क्या परिणाम होने वाला है, इस अनहोनी घटना का क्या परिणाम होगा, इसकी आशंका सबके मन में थी। क्यों थी? ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौट कर मिट्ठू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। अब एक तो ताई बहुत तेज स्वभाव की थी, बहुत क्रोधी व्यक्ति थी। दूसरे, वह मिट्ठू से उनका कितना लगाव था यह भी सभी लोग जानते थे। अब लोगों ने सोचा कि अगर वो लौटकर मिट्ठू को नहीं पाएंगे तो उनकी क्या दशा होगी, वो कितना क्रोधित होंगी, कितना दुखी होंगी, इसका अनुमान गांव वाले भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर
हाजिर हो गया। अब कह रहे हैं कि अब ये समस्या हुई तो इस समस्या का समाधान भी बताया किसने? गणपत ने। गणपत वही व्यक्ति है जिसने ताई को तोता लाके दिया था और उसने बताया कि जैसा मिट्ठू था वैसे ही शक्ल सूरत का एक दूसरा तोता लाया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जाए कि यही तो है तुम्हारा तोता। और दूसरे दिन वह सच में वैसा ही तोता लेकर हाजिर हो गया। अब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे ताकि ताई के आने पर वह भी 2 अक्षर सीख ले। अब चूंकि मिट्ठू ताई के साथ रहते रहते वह बोलना सीख गया था और नए तोते को कुछ नहीं आता था, तो जगन मास्टर ने अब नया काम शुरू किया। उनकी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर ही पाठ पढ़ाने लगे ताकि ताई के आने पर वह भी 2 अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी। यानी वो गीता रहस्य पढ़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब ताई का तोता हमारे पास है ही और मास्टर आदमी जब किसी को पा जाए पढ़ाने को तो पढ़ाता ही है, तो उन्होंने सोचा कि ताई के इस मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटा दिए जाएं ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके। यानी इसको 2-4 श्लोक याद हो जाएंगे तो जब ताई आएंगी तो वो मिट्ठू के मुंह से गीता का श्लोक सुनेंगी। लेकिन वह अनहोनी हो गई कि मिट्ठू मियाँ मौका पा गए और उड़ गए। अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे अपना खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजड़े के सामने बैठकर रटते। अब उसी पिंजड़े, नए वाले तोते के पिंजड़े के सामने बैठकर रट रहे हैं, मिट्ठू राम राम सीता राम हर गंगे राम राम सीता राम। अब जगन मास्टर साहब अपना सारा काम धाम छोड़ करके अब इस नए पिंजरे के सामने बैठ करके वही बातें रट रहे हैं जो मिट्ठू को आती थी ताकि इस नए वाले तोते को भी वो सारी बातें याद हो जाएं। पर हुआ क्या, बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते राम राम सीता राम हर गंगे, फिर खींचकर कहते मर जा मर जा। अब कह रहे हैं कि जब उनका गला सूख जाता तो पानी पीते। उधर मास्टराइन जो है वो भोजन ठंडा हो जा रहा है जल्दी खा लीजिए इसकी शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से, आग उगलती हुई दृष्टि से उनकी ओर निहार कर फिर पानी पीकर दोहराते थे राम राम सीता राम हर गंगे। और जब इसके बाद भी वह नहीं बोलता तो खींच कर कहते मर जा मर जा। पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता, शायद उनकी बेवकूफी पर हंसता रहता हो। अब नया वाला जो था वो उसको तो कुछ पता ही नहीं था, तो वह पिंजरे के अंदर से बस जगन मास्टर साहब को टुकुर टुकुर देखता रहता और हो सकता है मन ही मन इनकी बेवकूफी पर हंस भी रहा हो। और अगर इसी पर मिट्ठू रहा होता और उसको कहते मर जा तो ये 2 बार कहें तो वो 6 बार कहता मर जा। लेकिन नया वाला बेचारा चूंकि उसकी आदत नहीं थी उसने कुछ नहीं बोला। आगे लिखा गया है कि कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पर पहुंची। तीर्थयात्रा से जो लोग वापस लौटे वो सीधे अपने घर पहुंचे, लेकिन ताई कहां पहुंची? वो अपने बड़े घर खंडहर न गई। वो कहां गई? सीधे जगन मास्टर के दरवाजे पर पहुंची। किस लिए? अपने मिट्ठू के लिए। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीता राम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। यानी इन्हें देखते ही वो जैसे पहले चिल्लाता था वैसे ही चिल्लाने लगेगा, आसमान सिर पे उठा लेगा, शोर मचा देगा, पिंजड़े में कूद फांद मचाकर तूफान खड़ा कर देगा जैसा मिट्ठू किया करता था। लेकिन वहां बैठे एवजी मिट्ठू ने, एवज माने के बदले में, के बदले में, एवजी शब्द बना है एवज से जिसका अर्थ होता है उसके बदले में। लेकिन वहां बैठे एवजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की, वह केवल इधर उधर ताकता रहा। अब चूंकि वह ताई को जानता ही नहीं था, नया वाला जो मिट्ठू के एवज में बैठाया गया था, नया वाला तोता, वह तो ताई को जानता ही नहीं था। जब ताई वहां पहुंची तो उसने उन्हें देखकर कोई हरकत ही नहीं की, जैसे वह उन्हें जानता ही नहीं। और सच भी यही है कि वह उन्हें नहीं जानता था, वह केवल इधर उधर ताकता रहा। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। अब ताई को लगा यही मिट्ठू है, वो उसे पुकार रही मिट्ठू मिट्ठू बोलो कुछ, पर उनके सूनेपन का साथी पता नहीं किस अमराइयों में, आम के बगीचे में घूम रहा होगा और जिससे वो बात कर रही हैं वह तो उनका मिट्ठू है ही नहीं। यानी मिट्ठू की वजह से ताई के जीवन में संवाद आया था और मिट्ठू के चले जाने के बाद ताई फिर से संवादहीन हो गई, बातचीत से विहीन हो गई। तो यह कहानी थी जो हमें बताती है कि जीवन में संवाद कितना आवश्यक है, सामाजिकता कितनी आवश्यक है, एक दूसरे से मेल मिलाप कितना आवश्यक है और मिलजुल करके रहना कितनी जरूरी बात है। सामाजिकता के अभाव में जीवन निरर्थक हो जाता है। इस कहानी का मुख्य सार
यही है। इतनी देर तक आप हमारे साथ बने रहे, हमें ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कहानी पसंद आई हो, समझ में आया हो तो इसे अपने जानने पहचानने वालों के साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सहयोग से मेरा मन बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।